ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर है ना? तो ठीक है, बहुत अच्छे। जब सब कुछ क्लियर है तो फिर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपके पास कम है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत तेजी से कवर करना है ना? पर्यावरण भाग 2 क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण भाग 2। पर्यावरण भाग 2, ठीक है। हमने इसमें आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है, वो पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया है। अब इस पार्ट में क्या पढ़ना है तो आप लोग होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या पढ़ना है? वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें पढ़ना है। बात समझ में आई कि नहीं? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पहले से पूछा जा रहा है और आज भी एग्जाम में पूछा जाने वाला ये पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग देखेंगे। अब आप ये देखो, इसको बोलते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? ऐसे स्थान जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे तो हैं, है ना, पर्याप्त मात्रा में है, काफी मात्रा हम में है, लेकिन वे बराबर उनका शिकार होता जा रहा है, माने उनकी संख्या निरंतर घटती चली जाती है, जिस कारण से है ना, हमारी सरकार जो है उनको संरक्षण प्रदान करती है, उनको संरक्षण प्रदान करती है और अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र को कवर कर देती है जिसमें प्राइवेट आदमी का हस्तक्षेप ना हो। और राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो किसी विशेष जीव जंतु जैसे हाथी, हिरण हो गया, आपका बाघ हो गया, शेर हो गया, इन सबको संरक्षित करती है, पोषित करती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अब बात ये आती है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है? तो मेरे बच्चे बहुत बारीक अंतर है, बहुत अंतर है, और बारीक भी कह सकते हो, बहुत अंतर भी कह सकते हो। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में ये अंतर होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें आप अपने पशुओं को चरा नहीं सकते हो, ठीक है, चरा नहीं सकते हो। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में पशुओं का चारण हो सकता है, उनको आप टहला सकते हो, चरा सकते हो। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव गतिविधियां होती हैं उनमें पूर्णतया प्रतिबंध होता है, लेकिन एक को छोड़कर पर्यटन की अनुमति होती है। किसकी? मानव गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित होती हैं, लेकिन पर्यटन की अनुमति दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तीसरी बात क्या है? अगर वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा जाए तो वन्य जीव अभ्यारण्य में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, यहां तक कि वहां की वस्तुओं को आप छू सकते हो, छेड़ सकते हो। जैसे वहां पे अगर कोई वृक्ष लगा हुआ है तो उसमें दातून आप तोड़ सकते हो, ये वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में आप दातून तक तोड़ने के लिए नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो पूर्णतया पोषित होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, पहला क्वेश्चन बन के आता है कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बोला जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? बोलो भाई, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जल्दी से कमेंट करो, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बोलोगे, कमेंट करो, आवाज आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो आप बताओगे सर जी 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं भाई? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब आपसे पेपर पूछे कि 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताओगे कि 106वां राष्ट्रीय उद्यान है रायमोना
रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछे कि भारत का सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप कहोगे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में पड़ता है। ये सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बना है। ठीक है, सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि बताइए भारत का सबसे पुराना या सबसे बड़ा, कई तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात को कि पूछे भारत का सबसे, आप नोट करते जाएगा, भारत का सबसे बड़ा एवं ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बोलो भाई। भारत का सबसे बड़ा एवं ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कमेंट करो और आंसर बताओ। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा और ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ भाई, जल्दी बोलो, कमेंट करो आप सभी लोग। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलोगे, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। क्या इतनी बात समझ पाए? जी बिल्कुल समझ पाए। अब हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है कहां, तो आप बताना सर ये लद्दाख में है। कहां है, लद्दाख में स्थित है। ये कहां है, लद्दाख में स्थित है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, पूछे सबसे ऊंचाई पर स्थित उद्यान, आप बताओगे हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, लद्दाख में है। अब अगर सबसे बड़ा है तो आपके मन में आता होगा सर जी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां है ये, तो बच्चे आप बताओगे ये लद्दाख में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, ये आपसे दोस्तों पूछेगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करेंगे तो कौन सा मिलेगा, बोलो भाई, बोलो भाई, कौन सा मिलेगा, हेली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलने वाला है। कौन सा, हेली नेशनल पार्क। सबसे पुराना कौन सा है, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब पूछे हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क का नया नाम आपसे पूछे तो क्या बताओगे, नया नाम इसका हो गया है, क्या हो गया है, रामगंगा। क्या बताओगे, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या होगा, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी निकलती है इसलिए इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या बताओगे भैया, रामगंगा नेशनल पार्क, है ना। अब ये सबसे पुराना है तो पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना तो आप बताओगे 1936 में। क्या बताओगे, 1936 में। इससे पहले रामगंगा नेशनल पार्क से पहले इसका क्या नाम था, तो आप कहोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या बताओगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस बात को ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, के बाद इसका नाम बदल के किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। अब पूछे कि हेली नेशनल पार्क है कहां, तो आप बताओगे उत्तराखंड में। क्या बताओगे भैया? उत्तराखंड में। ठीक है, ये कहां है? उत्तराखंड में है। तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी, है ना। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई? आप बताओगे 1936 में। इसका दो बार नाम चेंज हुआ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क की अगर बात करेगा तो आप बताओगे कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या बताओगे? साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या बोलोगे भैया? साउथ बटन नेशनल पार्क। अगर पूछे कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है तो आप बताओगे साउथ बटन नेशनल पार्क। अब मन में आता सर जी इसका क्षेत्रफल कितना है? साउथ बटन का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना 0.03 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब मन में आता है ये कहां पे है? तो सर ये अंडमान निकोबार में है। कहां पे है? अंडमान निकोबार में है। इतनी बात तो समझ में आई होगी कि सर ये कहां पे है, तो आप कहोगे अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछे कि कौन से राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बताओगे सर जी सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? तो आप कहोगे टोटल मध्य प्रदेश में 12 हैं। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपसे पूछे कि केंद्र शासित राज्य की अगर बात कर ले, केंद्र शासित राज्य की, केंद्र शासित राज्य की बात करें तो केंद्र शासित राज्य में आपका अंडमान निकोबार आएगा। कौन आएगा? अंडमान निकोबार आएगा। कौन आएगा भैया? अंडमान निकोबार आएगा। अंडमान निकोबार में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 12 है। अंडमान निकोबार में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 12 है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आपसे ये पूछ लेता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक देख लेते हैं, एक एक देख लेते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां है, जैसे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलोगे? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में आपसे पूछे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में। इसी में एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलोगे? दच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पड़ता है? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। एक चीज और याद रखो, ये केवल ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे हंगुल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? हंगुल का एकमात्र निवास स्थल। लिख लेना, हंगुल का एकमात्र निवास स्थल, एकमात्र निवास स्थल है।
एकमात्र निवास स्थल कौन सा है? तो आप कहोगे दच्चग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दच्चग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर आएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। कौन सा देखेंगे? अगला आपका एक राज्य और है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है। देखो, अब आप पूछोगे सर जी ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है? तो इसलिए क्योंकि आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इस कारण से आपको जो मुख्य मुख्य हैं वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। जैसे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, क्या बात करें, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। एक और इसी में लिख लो खीरगंगा। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में। एक और इसी में मिलेगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलोगे? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तनु वर्मा, हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। ये आपका पर्यावरण का पार्ट है, उसमें पार्ट 2 पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 1 इससे पहले वाली क्लास में तनु वर्मा जी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब हो गया आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया। एक देखते हैं कौन सा? हरियाणा। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में आपको एक ही पढ़ना, वैसे हैं तो 2 लेकिन आपको पढ़ना एक है। हरियाणा में कौन है? हरियाणा में आपका सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर जिला है। तो पेपर में आपसे पूछे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा हरियाणा में। कोई दिक्कत? अगर दूसरा देखें तो इसमें आपको एक और मिलेगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी आपका मिलेगा हरियाणा में। कोई दिक्कत नहीं, आप केवल अपने नोट्स में छापते जाओ। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ लो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो जरूर इसी में से फंसेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रशांत पटेल, हेलो जी, हेलो भैया, आवाज आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, अगला राज्य आपको मिलेगा उत्तराखंड। क्या मिलेगा? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, 6-7 हैं, लेकिन 6-7 आपको नहीं पढ़ना है। केवल आपको 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़ना है। जैसे पूछे जिम कॉर्बेट, क्या बोलोगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका हमने पहले भी अभी जिक्र कर चुका हूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पुराना है। और ये कब बना? तो 1936 में बना। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था। आज वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। इस कारण से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। बात समझ पाए कि नहीं? अगर और पूछे तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? यहीं पे है। कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? तो आप कहोगे उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलने वाला है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसी में आपको मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क। कहाँ है? राजाजी नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड में मिलने वाला है। ठीक है, फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी, क्या बोलोगे भैया? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फूलों की घाटी भी आपका उत्तराखंड में मिलने वाला है। तो इतने आपके मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको याद रखना है। किससे? उत्तराखंड से। किससे भैया? उत्तराखंड से। तो 3 राज्यों के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं राजस्थान। अगला कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं इस पे चर्चा की जाएगी। तो आप कह सकते हो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा कहां पे भैया? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। इसी में आपको सरिस्का मिलेगा। कौन सा मिलेगा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ोगे? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। एक और इसका मुख्य याद रखो, केवलादेव। क्या याद रखोगे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिलने वाला है। कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सिंह, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग धर्मेंद्र सिंह, कहां से हो जी? स्वागत है आपका। ये राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को याद रखोगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। इसको लिख सकते हो, भारत में पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ग कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, केवलादेव, बिल्कुल प्रशांत पटेल जी, बिल्कुल केवलादेव होगा। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर पूछे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम चाहो तो लिख लो। कौन सी नदी इसके किनारे है? तो आप बताओगे बाण गंगा राष्ट्रीय उद्यान। बाण गंगा नदी। कौन सी? बाण गंगा नदी मिलने वाली है। कौन सी नदी है? बाण गंगा नदी इसके किनारे है। ठीक है, इसी किनारे आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये पढ़ाया गया। अगर आपसे पूछे तो गुजरात है ना, गुजरात भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुजरात से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गुजरात का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, उसको लिख सकते हो। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भैया? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब इससे भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए कौन सा है? तो एशियाई शेरों के लिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत अच्छे, गिर, बिल्कुल सही, गिरी राष्ट्रीय उद्यान आपका है। इसी में आप लिख सकते हो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। एक और राष्ट्रीय उद्यान है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कौवा के लिए। किसके लिए? कावा के लिए प्रसिद्ध है। कावा के लिए भैया ये प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गुजरात से ये दो आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला है एमपी। अगला कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला कौन सा भैया? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप जानते हो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर इसमें बात करोगे तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आप ये लिख लेना, यहां सर्वाधिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां सर्वाधिक शेरों की संख्या या सर्वाधिक बाघों की संख्या है। अगर पेपर में आपसे पूछे कि सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये आपका एमपी में पड़ता है ना, ये आपके एमपी में पड़ता है। अच्छा, अगर पूछे कि इसका 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अगर पूछे कि 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा कुनो नेशनल पार्क। क्या पढ़ा होगा? कुनो नेशनल पार्क। यहीं पे तो शेर लाके रखे गए थे।
कुनो नेशनल पार्क जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा मंगाए गए थे। तो 12वां यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क है। यहीं पे आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क, यहीं पे मिलेगा पन्ना नेशनल पार्क, यहीं पे मिलेगा माधव नेशनल पार्क। इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से 2 ही 4 हैं जो आपसे पूछता है ना। यहीं पे आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलेगा, यहीं पे सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलेगा, और यहीं पे एक मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच इंपॉर्टेंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की खास बात यह है कि ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। किसमें है? एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पाया जाता है। तो आंसर आपका आएगा पेंच नेशनल पार्क। जो इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़, कुनू नेशनल पार्क और हमने पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हैं तो यहाँ पे 12 हमने आपको बताया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और यहाँ पे आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क, और यहीं पे आपका माधव नेशनल पार्क है। ये सब आप जानते हो यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से इतने हो गए। आगे बात करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पेंच वाला हमने बता ही दिया कि एमपी और मध्य प्रदेश दोनों में पाया जाता है। इसमें एक पाया जाता है गूंगामल। आपसे पूछे गूंगामल नेशनल पार्क कहाँ है, आंसर आएगा गूंगामल नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। एक और आप लिख सकते हो नवेगांव। क्या लिख सकते हो? नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? तो नवेगांव नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। नवेगांव नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, इसी में एक और पूछता है कौन? चंदौली नेशनल पार्क। लिख लेना, चंदौली नेशनल पार्क। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? आंसर आएगा महाराष्ट्र में पड़ता है। देखो 106 राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना कठिन होता है, जो आपके प्रमुख हैं उन्हीं पे हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं। अगला आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? गोवा। लिख लो, गोवा। ये पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है कि गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान। पूछे महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है, आपका गोवा में है। और इसका दूसरा नाम भी मिलता है, इसी को बोला जाता है, या लिख सकते हो मोलम राष्ट्रीय उद्यान। इसी को क्या बोलते हैं? मोलम राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। मोलम राष्ट्रीय उद्यान इसी को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोलम राष्ट्रीय उद्यान भी आप ध्यान रखेंगे। गोवा की राजधानी पणजी है, सभी को पता है। पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कर्नाटक है ना, इससे भी आप में क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात कर लें कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो इसमें भी आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क। क्या बोलोगे? बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है। आई बात समझ में कि नहीं? जी बिल्कुल आई होगी। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सर रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल सब मिलेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है जी, सब कुछ इस पे मिलने वाला है। एक है अंसी नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा अंसी नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलने वाला है।
अंशी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है बन्नेरघट्टा, आपसे पूछता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क आपका पड़ता है कर्नाटक में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तितलियों के लिए। किसके लिए? तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए जाना जाता है। पेपर में आपसे पूछेगा, महावीर, बहुत अच्छे, आपसे पूछेगा कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है कर्नाटक में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अंशी नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है, आप बोल बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, बीच बीच में आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद क्या पढ़ना है? केरल पढ़ना है। केरल है ना। कर्नाटक के बाद क्या पढ़ेंगे? केरल पढ़ेंगे। केरल से दो तीन आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछा जाता है केरल में। तो केरल में कौन कौन से हैं? एक तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका स्थित है। कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका मिलेगा कहाँ पे भैया? केरल में। और ये जानते हो जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता। जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? आंसर आएगा केरल में। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए ये जानी जाती है। एक आपका है, एक आपका और इसमें मिलने वाला है। कौन सा बताओ भाई? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसमें लिख लेना विशेषता क्या है? हाथियों के लिए, हाथियों के लिए और किसके लिए? भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। कहोगे भौंकने वाले हिरन? जी हाँ, भौंकने वाले हिरन यहां पर पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरण यहां पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो केरल के दो महत्वपूर्ण हैं। केरल के दो महत्वपूर्ण हैं, एक तो आपका है साइलेंट वैली नेशनल पार्क और दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को ही अंग्रेजी में नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे नेशनल पार्क लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बात एक ही है। ठीक है जी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। केरल हो गया। केरल के बाद में आपको पढ़ना कौन सा है? तमिलनाडु। केरल के बाद में तमिलनाडु आपको पढ़ना है। तमिलनाडु में कौन कौन से पाए जाते हैं? तमिलनाडु के बारे में आप देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में आपसे पूछे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी में है मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? यह भी आपको मिलेगा कहाँ पे भैया? तमिलनाडु में। इस प्रकार से तमिलनाडु के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तमिलनाडु हो गया आपका, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। एक आप लिख लो तेलंगाना से, है ना, तेलंगाना से। तेलंगाना में लिख लो मरुगवानी। क्या? मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान
आपको मिलेगा तेलंगाना में। कोई दिक्कत? मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर आएगा तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, आगे आती है बात आंध्र प्रदेश की। कौन सा? आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा भैया? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंसर आएगा आंध्र प्रदेश में। और एक लिख लो, रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बढ़िया है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? इंदुमती राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा, सॉरी इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सा? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर आएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान चल रहे हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली बात करते हैं उड़ीसा में। अगला कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। ठीक है, उड़ीसा के बारे में देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है उड़ीसा में। कौन सा? सिमलीपाल। एक और इसी में लिख लो, भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताओगे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। आप केवल लिखते चले जाइए बस, और एक बार इसको देख लेना बस, आपके परीक्षा में पेपर में पूछा जाएगा, आप तुरंत बता देंगे। अगला आपका है पश्चिम बंगाल। अगला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बोलो भाई। तो एक इसमें आपको मिलेगा सरोजपाल। जय श्री राम सर जी, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। आगे आप चलिए, लिखेगा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। पूछे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। एक और इसमें बहुत अच्छा है सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर आएगा आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बुक्सा हो गया, सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया, और इसी में आप लिख सकते हो जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको कहां देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे सर जी पश्चिम बंगाल में मिलने वाला है। ठीक है भैया, जालदापारा भी आपको पश्चिम बंगाल में। झारखंड में एक है, झारखंड में छोड़ेंगे कोई राज्य नहीं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है इसमें एक ही है आपका बेटला राष्ट्रीय उद्यान। बेटला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बेटला राष्ट्रीय उद्यान आपका मिलेगा कहाँ पे? झारखंड में। एक और राज्य मिलता है आपका बिहार। बिहार में कौन सा है? तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर आएगा बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको बिहार में देखने को मिलेगा। सर रीजनिंग
पढ़ाइए। अच्छा प्रशांत पटेल जी, आपको रीजनिंग की क्लास कल से मिलने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। कल से प्रशांत बाबू इस पे आपको रीजनिंग मिल जाएगी, ठीक है। एक आपका और अपना राज्य है उत्तर प्रदेश, बच्चा बच्चा जानता है। पुलिस की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। क्या बताओगे? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका पड़ेगा लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में आपको मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर खीरी में आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलने वाला है। कोई दिक्कत जी नहीं, आप केवल पढ़ते जाइए, हमारा काम है पढ़ाना, है ना। एक आपका मिलेगा सिक्किम, एक राज्य आपका सिक्किम है ना। सिक्किम, सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर आएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका मिलेगा कहाँ? दुधवा नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलने वाला है सिक्किम में। सर रीजनिंग भैया आपके सर रीजनिंग वाले आ गए हैं, ठीक है। कल से आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। प्रजापति पटेल जी, सरोज पाल जी, धर्मेंद्र सिंह, सभी को कल से रीजनिंग की क्लास प्रॉपर मिलने वाली है, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल ना हो। जिनको लगता है कि ये सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य तो 1 नंबर आराम से ये देकर जाएगा आपको। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। टाइम जरूर लग रहा है लेकिन मजा आएगा, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक आपका मिलता है त्रिपुरा। कौन सा राज्य मिलता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा मतलब जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है उसी को त्रिपुरा बोला जाता है। यहां पे क्लाउडेड लेपार्ड नेशनल पार्क है। क्लाउडेड लेपार्ड नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका कहां मिलेगा? त्रिपुरा में मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। जितने राज्य हैं वो सब आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। अगला आपका मिलता है मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पढ़े होंगे, याद होगा। मणिपुर कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें एक मिलता है कैबुल लाम जाओ। क्या पढ़ते हो भैया? कैबुल लाम जाओ। कैबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कैबुल जाओ नेशनल पार्क, ये मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये कहां है? तो आप बताओगे मणिपुर में है, कैबुल लाम जाओ। एक और यहीं पे मिलता है सिरोही नेशनल पार्क। एक और आपको मिलेगा सिरोही नेशनल पार्क। क्या मिलेगा? सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क आपको कहां मिलेगा? तो आप बताओगे मणिपुर में मिलेगा। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक है नागालैंड। एक राज्य आपका है नागालैंड। नागालैंड में कौन सा है? तो इनटांकी। कौन सा है? इनटांकी नेशनल पार्क। कहां है? इनटांकी नेशनल पार्क। इनटांकी नेशनल पार्क आपका मिलेगा नागालैंड में। राजधानी क्या है? बहुत बड़ा। विकास कुमार सिंह, हिंदी की क्लास कब चलती है सर जी? हिंदी की क्लास आपको कल से मिलेगी। हिंदी की क्लास आपको कल से 6 बजे मिलेगी शाम को, ठीक है। विकास कुमार सिंह जी, हिंदी की क्लास कल से आपको मिलने वाली है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। कल 1 तारीख है ना, 1 जनवरी है ना, कल से सभी क्लासें आपकी शेड्यूल में चलेंगी और हमने उदय बैच के बारे में आपको बता रखा है। आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है, मात्र 399 रुपए।
शाम को 6 बजे चलती है, ठीक है। आप एडमिशन लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है। बस केवल जितना पढ़ाया जाए उसको आप पढ़ते चले जाइए। एक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, असम, है ना। असम को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। असम में ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन असम से जी विकास कुमार सिंह, ठीक है सर जी, ठीक है। और लोगों तक हमारे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है भैया। असम का एक बहुत इंपॉर्टेंट है काजी, कौन सा भैया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में तो आप जानते होंगे बेहतर तरीके से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है काजीरंगा, बिल्कुल सही। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी में आपको मिलेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या मिलेगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंसर आता है असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक है। इसी में आपको मिलेगा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका असम में है, ठीक है। और यहीं पर आपको मिलेगा 1975 में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आपने भी बताया कि 1975 में बना। तो ये आपका असम था। अगला है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सब लोग जानते हो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है ना। यहां पे आपको मिलेगा नामदफा। क्या मिलेगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलने वाला है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बताओगे। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं पे दूसरा है माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां मिलेगा, आप कहोगे सर जी अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको लास्ट आपका राज्य है, एक और राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा जाता है, जिसका नाम है, वो केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार। क्या बोलोगे, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है। इसके भी आपके राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अंडमान निकोबार से, ठीक है बच्चे। बहुत अच्छा, अंडमान निकोबार से अगर हम पूछे तो आपने अभी पढ़ा है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताओगे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और उसी चोटी पे ये बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसका नाम हो गया सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा देखोगे तो यहां पे मिलेगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पहले भी पढ़ाया है, जब शुरू हुई थी क्लास, इससे पहले पढ़ाया था कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे बात करें तो इस पे आप और देख सकते हो कौन सा, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पे एक और मिलेगा रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्त ये आपके थे क्या, राष्ट्रीय उद्यान थे। क्या थे भैया, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान थे जो हमने आपको बता दिया। जितने भी भारत में इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे उनकी चर्चा हम लोगों ने इसी क्लास में पूरी कर ली, ठीक है। आपका उदय बैच एडमिशन आपके शुरू हैं।
399 में आपको हमने नंबर भी बता रखा है, उस पे जाके अगर जिसको इच्छा है एडमिशन लेने की वो एडमिशन ले सकते हैं। पूरी पुलिस की तैयारी इसी पे आपको कराई जाएगी। बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया है। एक बार आप एडमिशन लेके देखें, उसके बाद आप बताइएगा कि तैयारी कैसे की जाती है, कैसे कराई जा रही है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या लिखोगे? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं? हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय उद्यान की तरह ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में स्वतंत्रता आपको दी जाती है, जबकि वहां पर स्वतंत्रता बहुत कम रहती है। केवल राष्ट्रीय उद्यान में आप टहल सकते हो, पर्यटन की अनुमति होती है और कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में आप घूम सकते हो, टहल सकते हो, अपने पशुओं को चरा सकते हो और वहां की वस्तुओं को आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे दातून लकड़ी वगैरह आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे कि भारत में टोटल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां पे तो आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया था कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान 106 थे और 106वां हमने बताया भी रायमोना है जो कि असम में है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में टोटल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो आप लिख सकते हो, एक रिपोर्ट आई थी 16 मार्च, है ना, 16 मार्च 2020 को। 16 मार्च 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वाह सर, भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो आप बताओगे कुल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 553 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 553 बताई गई है। इस बात को ध्यान रखना। किस रिपोर्ट के अनुसार? 16 मार्च 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी बताई गई है, तो आप बताओगे सर जी टोटल जो बताई गई है वो आपकी है 553। ठीक है, कितनी है? 553 है। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे कि भारत में, है ना, आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कहाँ हैं, तो आप बताओगे सर जी वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। कितने हैं, तो आप बताओगे 96 हैं। कितने हैं भैया? 96 हैं। ठीक है, कितने हैं? 96 हैं। अगर बात करें कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम, और भारत में सबसे छोटा, भारत में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा होगा? जल्दी बताओ भाई, भारत में सबसे छोटा वन्य जीव और सबसे बड़ा। तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात में कौन सा? कच्छ का रण। क्या बताओगे?
कच्छ का रण, कच्छ का रण सबसे बड़ा है, जबकि अगर पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है, पिट्टू द गूज है। कौन सा? पिट्टी द गूज, पिट्टी द गूज। ये कहां पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है लक्षद्वीप में। कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में टोटल 26 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? टोटल 26 हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पूरे एक क्लास में पार्ट 2 में आपको हमने बता दिया। अब इसमें क्या बचा? तो इसमें आपको पढ़ना है, अगला टॉपिक जो होगा वो जैव विविधता होगा, और उसी के साथ में जो टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह चले हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर बाकी बातें हम लोग अगले दिन करेंगे। और हाँ, शाम को 9:15 पे आपको जीएस की प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जीएस का जो प्रैक्टिस सेट रोज होता था, उसी क्रम में आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट शाम को 9:15 पे कराया जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।